नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हुई है, उसके लिए टेक्निकल मंच जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको डेली क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास आपको मिल रही है। काफ़ी सिलेक्टेड सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप सभी के लिए क्या है तैयार किए जाते हैं। जो बच्चा राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहा है, वो इन क्लासों को ज़रूर देखें और अपना स्कोर क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं भाई आपका स्कोर क्या बनता है। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप केटीपी क्लासेस ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। इस पर सिर्फ मात्र 600 रुपये के अंदर क्या है टेक्निकल हेल्पर का पूरा कोर्स चल रहा है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल अपना क्या है HSSC ALM 9, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन जरूर करें अधिक जानकारी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ कहलाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा गया जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अगर ज़्यादा हो तो वो पदार्थ कौन से कहलाएंगे, ये पूछा गया यहाँ पर। ठीक है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी क्वेश्चन की आपको। अगर क्वेश्चन आपको एक बार में ना समझाए, कम से कम आपको 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। 3 बार क्वेश्चन को पढ़कर आप क्या इनके आसानी से क्या आप जवाब दे सकते हो। तो चलिए, सबसे पहला है अचालक, दूसरा ऑप्शन है अर्धचालक, तीसरा ऑप्शन है चालक और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता है जिसके अंदर ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, चालक होगा। ठीक है ना। यहाँ पर एक डाउट वाली बात बच्चों के दिमाग में क्या रहती है, यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं ये बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है ना, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या चालक में 4 से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसकी संख्या चालक में बात करें तो क्या होती है, 4 से कम होती है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी अलग से आप नोट करें। संयोजी इलेक्ट्रॉन का पूछे तो 4 से कम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का पूछे तो इसकी क्या है हमारे पास ज़्यादा होती है चालक में संख्या। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अच्छा चालक पदार्थ है, आपको तांबा दे रखा है, लोहा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है। आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर चांदी हमारे पास सबसे बेस्ट जो है वो चालक माना जाता है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी चालकता भी कई बार पूछी गई है। चांदी की चालकता हमारे पास 98% चालकता होती है चांदी की। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट पूछा गया जस्ते का गलनांक होता है। ठीक है ना, अब जस्ते का आपको गलनांक पूछा है 960 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है। उसके बाद 420 डिग्री सेंटीग्रेड, 1453 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद क्या है 356 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर हमारे पास सही होगा 420 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जस्ते का गलनांक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको क्या है आसान तरीके से सारे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम में क्या है बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और आपका लास्ट में कितना स्कोर बनता है वो भी आप जरूर बताएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा ये 4 नंबर क्वेश्चन। नाइक्रोम मिश्र धातु में क्रोमियम एवं निकल का अनुपात कितना होता है। ठीक है, जो नाइक्रोम धातु है आप सभी को पता है एक हीटिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्रोमियम प्लस निकल से मिलकर बनाया जाता है, ये भी आपको पता चल गया यहाँ पर। अब ये बताइए इसके अंदर अनुपात क्या होगा, 80-20 का, उसके बाद हमारे पास है 40-60 का, उसके बाद है 60-40 का और नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 1 मिनट 20-80 का। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही रहेगा कि जो क्रोमियम है वो होता है 20% और जो निकल है वो कितना होता है 80% हमारे पास निकल होता है। ठीक है ना, नाइक्रोम आप सभी को पता है हीटर के अंदर यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के अंदर काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर देखिए 5। निम्न में से प्रतिरोध किस धातु के बनाए जाते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हरियाणा के अंदर एलएम के एग्जाम के अंदर पूछा गया था इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी सिलेक्टेड है ये। चलिए, निकल टिन का यूज करते हैं, मैग्नीन का यूज करते हैं या सोने का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास प्रतिरोध बनाने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या रखी जाती है, सबसे बढ़िया हम देखते हैं जिसका
तापक गुणांक होता है, टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है उसका कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए तापक गुणांक, वो हमारे लिए बेस्ट क्या है मटेरियल रहेगा प्रतिरोध बनाने के लिए। तो यहाँ पर इन सभी में मैग्नीन जो है ना, ये सबसे बढ़िया जो हमारे पास प्रतिरोध बनाने के लिए क्या है धातु के रूप में यूज करते हैं, जिसका तापक गुणांक बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अच्छा क्वेश्चन है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध देखिए 0.0172 ओम मीटर, 0.0164 ओम मीटर, 0.0038 ओम मीटर, या फिर 0.024 ओम मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप सभी को पता है, चांदी का नाम लेते ही आपको 164 याद रखना है। ठीक है ना, तो 164 वाला जो भी ऑप्शन है वो आपको सही करना है बस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस में व्यक्त करते हैं? इस पीडीएफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए इसको आप, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परावैद्युत सामर्थ्य जिसे बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? परावैद्युत। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, राजस्थान से हैं, कोई भी यूपी से है, हरियाणा से हैं, वो इस अगर तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे भी, हाँ क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है, अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक भी आप जरूर करें। ठीक है, हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे आप शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस में व्यक्त करते हैं? केवी बटा में सेंटीमीटर, वी बटा में मीटर, एमएम में, और केवी बटा में एमएम, और इसके अंदर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मैंने बता रखा है, ये जो हमारे पास रहेगा केवी बटा में एमएम भी हम इसके अंदर व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा केवी बटा में एमएम के अंदर व्यक्त करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपर चालक बन जाता है? देखिए पारा जो हमारे पास है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सुपर चालक बन जाएगा? तो ये पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है। -271 पर, -268 डिग्री पर, -232 डिग्री पर, उसके बाद -271.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही रहेगा। -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? जो पारा है, ठीक है ना, जो पारा हमारे पास होता है जिसे Hg लिखते हैं, ये क्या है? सुपर चालक बन जाता है ये। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 9 नंबर, कि सबसे बढ़िया किस्म का उष्मा अवरोधक पदार्थ कौन सा है? उष्मा को अवरोधक कर सके वो कौन सा पदार्थ रहेगा? तो पीवीसी होगा, लेदराइट पेपर होगा, मैग्नीन होगा, या फिर एस्बेस्टेस होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास डी नंबर ऑप्शन सही, एस्बेस्टेस जो होता है वो क्या है? उष्मा का जबरदस्त जो है वो अवरोधक कर सकता है। उष्मा इसका कुछ प्रभाव नहीं कर सकती एस्बेस्टोस पर। ठीक है, एस्बेस्टोस अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, जो सुनार की दुकान है वहाँ पर क्या है, जो भी काम करते हैं ना सुनार, जो कोई भी आभूषण वगैरह बनाते हैं उनको गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, तो वो एस्बेस्टोस की सीट पर रख कर ही पिघलाते हैं। वाइट कलर की पूरी सीट होती है, उस पर पिघलाते हैं। ठीक है, तो उष्मा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती फिर। तो ये काफ़ी अच्छा है 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो ये आप सभी को पता है, अगर किसी बच्चे को राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए पूरा मैटर चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप क्या है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो पूरी बुक है, 10,000 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक है, और 50+ थ्योरी के टेस्ट हैं, वो आपको मिलेंगे। केटीपी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आप क्या है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो आप इन नंबर पे। ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए बेस्ट रहेंगे। और अगर कोई बच्चा कहे भी हमें कोर्स ज्वाइन करना है आपका, तो क्लास भी ज्वाइन करनी है, तो क्लास के लिए आप क्या है, सिर्फ 600 रुपये के अंदर केटीपी क्लासेस ऐप को ज्वाइन करें। यहाँ पर क्या है, पूरी लाइव वीडियो मिलेगी, फ्री कंप्लीट थ्योरी बुक मिलेगी, सारे फॉर्मूले आपको याद करवाए जाएंगे ट्रिक के साथ, वीकली टेस्ट, और पूरा मैटर आपको एकदम बेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये एलम के अंदर आप सभी ने देखा होगा, जो हमारे सिलेक्शन का जो आंकड़ा है वो कम से कम 200+ का है। ठीक है ना, तो ये है दावा। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, जो अभ्रक है जिसे माइका बोलते हैं, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछी गई है 1 से 5 केवी बटा में एमएम, 20 से 60
केवी बटा में mm, 8 से 12 केवी बटा में mm और 0.4 से 0.6 केवी बटा में mm। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 20 से 60 केवी बटा में mm सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी अचालक वर्ग की तापमान सहन सीमा, जो हमारे पास कोई भी इंसुलेटर है उसकी तापमान सहन सीमा जो है वो 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना, तो वो किस अचालक का रहेगा? क्लास बी का, ये अलग अलग क्लास में इन्होंने डिवाइड कर रखा है इसको, क्लास बी का, क्लास सी का, क्लास वाई और क्लास हमारे पास ए होगा। तो याद रखने की ट्रिक बहुत बढ़िया, ये 130 लिखते हैं हम। 130 से क्या बनता है? बी बनता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्लास बी जो है ना, ये क्या करता है, जो 130 डिग्री सेंटीग्रेड की सहन सीमा होती है तापमान की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है। ए का मतलब, ए तो ऑप्शन है लेकिन उत्तर कौन सा होगा? उत्तर लिखेंगे हम क्लास बी जो है वो। ठीक है ना, ट्रिक मैंने आपको बता दी, बिल्कुल सिंपल से। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। किस पदार्थ का जो है वो पदार्थ का नगण्य ताप गुणांक होता है? ये क्वेश्चन हरियाणा लाइनमैन में आया हुआ था। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। नगण्य तापमान किसका होगा? पीवीसी का, पारे का, उसके बाद ब्रोंज का, उसके बाद मैग्नीन का। तो ये फिर दोबारा क्वेश्चन वही आया, मैग्नीन के बारे में बात चली है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मैग्नीन ही होगा। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में। तो चलिए, ये क्वेश्चन हरियाणा लाइनमैन के एग्जाम के अंदर आया हुआ था, काफी अच्छा है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। 13 नंबर में, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कैथोड पर कितनी चांदी प्राप्त होने पर धारा का मान 1 एम्पियर होता है? तो कितनी चांदी उस पर प्राप्त होगी तो धारा का मान जो 1 एम्पियर हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन देखिए, 0.0018 ग्राम, उसके बाद 0.0011 ट्रिपल वन 8 ग्राम, उसके बाद 0.00 108 ग्राम और उसके बाद 0.00 118 ग्राम। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। यहाँ पर आपको याद क्या रखना, देखिए यहाँ पर आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी, देखिए ट्रिपल वन वाला आपके पास सही रहेगा। ठीक है ना, ट्रिपल वन वाला है ऑप्शन नंबर बी, वो सही रहेगा। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, वोल्टता की उपस्थिति सदैव धारा के साथ होती है, विभवांतर व विद्युत वाहक बल द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, बल धारा द्वारा उत्पन्न होता है, ये पूछा गया है। उसके बाद धारा बिना वोल्ट के प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है इसके अंदर जो धारा है ना, वो बिना वोल्टेज के कभी प्रवाहित हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती, ये इसका कथन सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये इसमें दे रखा है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोध अधिकतम किस मान तक बनाए जाते हैं? परिवर्तित यानी कि वेरिएबल जो हमारे पास कार्बन प्रतिरोधक है। ठीक है ना, यहाँ पर जो हमारे पास कोई रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हम परिवर्तित यानी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मान अधिकतम किस मान तक बना सकते हैं, ये पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए 20 मेगा ओम तक, 10 किलो ओम तक, 5 मेगा ओम तक और यहाँ पर है 50 किलो ओम तक। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी सही रहेगा। 5 मेगा ओम तक क्या है, हम इसका बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अर्धचालक के परमाणुओं की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम कक्षा में पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अर्धचालक की बात है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी को पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अर्धचालक में क्या है, जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ईएमएफ का प्रतीक क्या है? ठीक है, ईएमएफ का प्रतीक आप सभी को पता है, वोल्टेज, सी, ई या फिर डब्ल्यू। तो आप सभी को पता है ईएमएफ का प्रतीक क्या होता है, ई से हम प्रतीक करते हैं इसको, ईएमएफ को। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसकी फुल।
तो 17 नंबर कंप्लीट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 18 नंबर के अंदर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पर आवेश होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा दूसरों को, ठीक है ना, दूसरों को देगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तो क्या है, को की जगह शायद खो आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें डाउट है, थोड़ा सा चेक करते हैं। भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस पर आवेश होता है, ठीक है। अब आवेश उस पर कौन सा होगा, धनात्मक ऋणात्मक होगा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन जो खोगा, यहाँ पर खो लिखते हैं, खो लिखेंगे तो हमारे पास होगा धनात्मक। और अगर ये क्या है, दूसरों को देगा और जिसके अंदर वृद्धि हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, जिसके अंदर वृद्धि होगी उसका मतलब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो रहा है, क्योंकि वृद्धि की बात चल रही है। और अगर यहाँ पर खो लिखा होता तो क्या होता, धनात्मक होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। द्रवों का निश्चित नहीं होता, आप सभी को पता है द्रव जो है उसके अंदर क्या है, निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही रहेगा, निश्चित आकार नहीं होता। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वह गति जिस पर इलेक्ट्रॉन अपनी दूरी पर घूर्णन करता है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी दूरी पर घूर्णन करेगा, उस गति को हम क्या बोलते हैं, उस गति को हम बोलते हैं स्पिन मोशन, ठीक है, स्पिन मोशन बोलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो आज की सीरीज में हमने रखे हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन, अच्छे लगे होंगे आप सभी को। और केटीपी क्लासेज ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का जो कोर्स चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 600 रुपये में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए एलम के अंदर जो अपने स्टूडेंट है वो सारे यहाँ पर पूरी लिस्ट लगा रखी है। राजस्थान के बच्चे काफ़ी है, हरियाणा के भी है, ठीक है, यूपी के भी है। तो काफ़ी अच्छे सिलेक्शन हुए हैं एलम के अंदर। तो दावा करते हैं भी टेक्निकल हेल्पर में भी क्या है, इसी टाइप के सिलेक्शन हम आपको देंगे। तो एक बार विश्वास के साथ आप ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।